नाज़रीन, ईरान की जानिब से अबनाए हार्मूज़ को बंद करने के ऐलान के बाद इस वक्त पूरी दुनिया में एक कोहराम बर्पा हो चुका है। और उसके अलावा ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के हवाले से जो इसराइल का जो दावा था उसकी हकीकत क्या है, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ ईरान की जानिब से कितने मुल्कों में खौफनाक किस्म के अटैक्स हो चुके हैं और इसराइल के ऊपर कौन से अभी अटैक्स का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, और ईरान की जानिब से मिसाइलों की पूरी एक शहर का दरवाज़ा कब खोला जा रहा है, इसकी भी असल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 28 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करते हुए वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें। ईरान के अंदर 30 से ज़ायद मकामात पर खौफनाक किस्म के अटैक्स के दौरान जो हैं अमेरिका की जानिब से, अमेरिका और इसराइल की जानिब से खौफनाक किस्म के जो अटैक्स किए जा चुके थे, उस दौरान ईरान के शहर मनाफ में इसराइल की बमबारी में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया और जहां 53 इसमें जो तालिबात थी वो शहीद हो चुकी हैं, जबकि 63 तालिबात जो हैं वो जख्मी होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब उसके बाद ईरान की जानिब से नाज़रीन खौफनाक किस्म के अटैक्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ईरान ने अब तक जो हैं मुख्तलिफ ममालिक में नाज़रीन तकरीबन 14 अमरीकी अड़ों को कामयाबी के साथ इस वक्त ईरान जो है वो निशाना बनाने में कामयाब हो चुका है। और इसमें ईरान की जानिब से जो अटैक का सिलसिला आगे बढ़ चुका है, उसमें ईरान ने रियास में, दुबई में, बहरीन में, कुवैत में, अबू धाबी में, कतर में जो अमरीकी जो अड़े थे उस पर खौफनाक किस्म की बमबारी की है और बमबारी का सिलसिला लहर्स की सूरत में अभी भी बदस्तूर जारी है। अब उसके अलावा नाज़रीन ये एक बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है कि ईरान की जानिब से अफ्तार में कुछ वक्फे के बाद जो हैं दोबारा इसराइल की जानिब जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक नई लहर, जिसमें एक लहर में 40 के करीब मिसाइल होते हैं, ये 9वीं लहर जो है, अब तक जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं, इस वक्त तक 9वीं लहर जो है ईरान की जानिब इस वक्त अमेरिका इसराइल की जानिब ईरान जो है वो भेजने में कामयाब हो चुका है। और मुसलसल बड़े टेक्निकल तरीके से इस वक्त इसराइल के ऊपर अटैक्स कर रहा है ईरान। सबसे पहले खुदकश जो ड्रोन्स हैं उसकी लहर भेजता है और जब पे आयरन डूम उसको हिट करने के लिए उस पर मसरूफ होता है तो उस वक्त तक हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं वो वहां पहुंच जाते हैं और वो तबाही मचाते हैं। तो इस वक्त भी इसराइल के अंदर जगह जगह बमबारी से तबाही मच चुकी है और उसमें मज़ीद इसको जो है लेयर्स की सूरत में ये हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अमेरिका और इस वक्त इसराइल की जानिब से नाज़रीन जहाँ 30 मुख्तलिफ मकामात में अटैक्स किए गए हैं ईरान के अंदर, जिसमें लोरिस्तान है, तबरेज़ है, अस्फ़हान है, कुम है, करज है, करमान है। अब उसके बाद जो हैं ईरान की पाकिस्तान के करीब जो बंदरगाह है चाबहार, उसको निशाना बनाने के हवाले से भी इत्तलात जो हैं मौसूल हो रही है। अब इसके अलावा रॉयटर्स की जानिब से ये दावा किया गया है कि ईरान के वज़ीर दिफ़ा नासिर ज़ादा और पासदारान इनकलाब के ज़मीनी अफ़वाज के जो कमांडर है मोहम्मद पाकीपुर जो हैं वो इसराइली बमबारी में मारे जा चुके हैं, ये शहीद किए गए हैं, ये उनका दावा है। इस हवाले से अभी अब से कुछ देर पहले अमेरिकी मीडिया को ही इंटरव्यू देते हुए आप अंदाज़ा करें वो डरते भी नहीं हैं कि उनकी लोकेशन भी ट्रेस हो सकती है। उसके बावजूद बगैर खौफ के ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ये वाज़ेह कर दिया है कि तमाम लीडरशिप जो हैं वो इस वक़्त सलामत है, अपने-अपने जगहों में मौजूद हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन अपने-अपने हिस्से के काम का वो दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे जो कमांडर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी हैं, वो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये उनकी जानिब से ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जो ईरान के पासदारान इनकलाब के जो जनरल हैं इब्राहिम जब्बारी, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि ईरान के हवाले से उन्होंने कहा कि ट्रंप को अब ये जान लेना चाहिए कि आज हमने अपने मिसाइल ज़ख़ीरे से हम इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द हम ऐसे हथियार भी इस्तेमाल करेंगे जो कभी आपने देखा ही नहीं है। ये उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। अब उसके साथ-साथ नाज़रीन इस वक़्त ईरान ने अमेरिका का $1 अरब का जदीद रडार सिस्टम को तबाह किया है और ये रडार सिस्टम जो है यूएई के अंदर ये फिक्स था और ये रडार सिस्टम जो था ये 5000 किलोमीटर तक मिसाइलों के और ड्रोन्स की बाकायदा ये
डिटेक्ट करता था और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको गिराने में मदद करता था। तो ये बाकायदा ये कतर के अल अदीद अ, अड्डे में तैनात था, जिसको पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने में कामयाब हो चुके हैं। और ईरान ने इसराइल का पहला फाइटर जेट को भी गिरा दिया है, जिसकी फुटेजेस भी अब तो सामने आ चुकी है। और ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये ख़लीज फ़ारस क्यों कहते हैं, ये अब हम आप लोगों को दिखा देंगे। अब उसके बाद नाज़रीन, अपना हार्मूज़ को बंद करने के हवाले से ईरान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि चंद घंटों के बाद हम अपना हार्मूज़ को भी बंद करने वाले हैं। अब अगर अपना हार्मूज़ बंद किया जाता है, जहाँ से पूरी दुनिया की 20% से ज़ायद जो है, तिजारत का मरकज़ है, यहीं ट्रेड का ये रास्ता है। अगर बंद किया जाता है, तो इससे अरब ममालिक को भी शदीद दचका पहुँचेगा नुकसान और इसके साथ-साथ अमेरिका को खुद खुद अमेरिका का भी अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब इस वक़्त जो है, जहाँ कल तक के प्रेज़िडेंट जो थे, वो अमेरिका फ़र्स्ट का नारा लगाते थे, लेकिन आज वो इज़राइल फ़र्स्ट का नारा लगाते हुए खुद अमेरिका को एक बहुत बड़ी नुकसान की तरफ वो लेके आगे बढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा नाज़रीन, कुछ देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बिलख़ुसूस खलीजी ममालिक में और सऊदी अरब पर जो ईरान ने अटैक्स किए हैं, उसकी मज़म्मत की है। और ईरान के हमलों की भी उन्होंने कहा कि ये कशीदगी नहीं होनी चाहिए। आप अंदाज़ा करें, इस वक़्त पाकिस्तान भी प्रेशर में ज़रूर है, क्योंकि वो अमेरिका से बराह रास्त कोई ऐसी वो दुश्मनी मोलना नहीं चाह रहा है और इसको खुल के साथ देना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से अब तक सामना नहीं। लेकिन रूस की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका और इज़राइल के हमले जो हैं, वो उसकी शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत की है और ईरान के सपोर्ट करने पर उन्होंने खुल के साथ देने के हवाले से बाकायदा ये इज़हार कर चुके हैं। और चीन की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि अमेरिका की पूरी तारीख़ में अभी तक मुसलसल जंगें लड़ रहा है और ये जंग का आदी एक मुल्क बन चुका है और उन्होंने ईरान के ऊपर हमले की शदीद अल्फाज़ में उनकी जानिब से भी मज़म्मत की जा चुकी है। उस वक़्त रूस और चीन की जानिब से नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की तलबी के लिए भी फ़ौरी तौर पर जो है, इस वक़्त मुतालबा उनकी जानिब से किया गया है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।